हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी में और आज की करंट अफेयर की क्लासेज में नई दिन नई जानकारी के साथ। आज हम 1 जनवरी 2021 जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रेलवे, दिल्ली पुलिस, एचएससी, एसएससी और जितने भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो डेली आपकी सुबह एक क्लास 7 AM पर होती है। तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी की एक क्लासेज जो है डेली 7 AM पर होगी। ठीक है, सबसे पहले जितने भी साथी जुड़े हमारे चैनल पर, नए पुराने सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हम आपसे प्रे करते हैं आपकी कि 2021 में आप सभी जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं सभी बच्चे जो है जॉब लगे। ठीक है, तो इसलिए हम आपकी जो है शुभकामनाएं, हम अपनी आपके शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को कि आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ जो है कदम रखें। ठीक है, सब जो और शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लासेस के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन अगर हम बात करें तो किस चीज़ के मंत्री हैं दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो किस चीज़ के हैं दोस्तों? किस चीज़ के? केंद्रीय विज्ञान, किसके दोस्तों? केंद्रीय विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्री। कौन है दोस्तों? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। और इन्होंने कहां पर जो अगर बात की उद्घाटन किया? चेन्नई, बेंगलोर, लेह, लद्दाख। तो कहां पर किया गया दोस्तों? ये लेह में। कहां पर? लेह, जो कि कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है अगर बात की जाए कहां पर? लद्दाख के लेह में। कहां पर? लद्दाख के लेह में जो है अगर बात की जाए ये भारतीय मौसम विज्ञान का उद्घाटन जो है ये किया गया। अब बात करें ये मौसम विज्ञान जो है ये कौन सा नंबर का? तो दोस्तों ये दूसरे नंबर का है। पहला अगर हम बात करें तो पहला कहाँ पर है दोस्तों? पहला अगर बात की जाए हिमालय में स्थित है। दूसरा ये हिमालय में स्थित है। और अगर बात की जाए इससे पहले ऐसा सुविधा केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों? ईटानगर में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है ये पहला ऐसा मौसम विज्ञान जो है ये स्थित है। दूसरा अगर बात की जाए लद्दाख की अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? राधाकृष्ण माथुर। कौन है दोस्तों? राधाकृष्ण माथुर जो है ये अगर बात की जाए ये क्या है दोस्तों? इसके जो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एक बार सभी साथी जो है शेयर जरूर कर दे जितने भी साथी हैं, ताकि और भी क्लास में मजा आता रहे। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंत्री को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य जो है ये चुना गया है? तो किसको चुना गया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, नरेंद्र तोमर। तो किसको चुना गया है दोस्तों? ये अगर बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको जो अगर बात की जाए टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक अगर बात की जाए गठबंधन के लिए, अगर मैं इसको लिखूं शॉर्ट फॉर्म में GAVI, यानी अगर हम बात करें ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेस एंड इम्यूनेशन जो है इसके बोर्ड के सदस्य के रूप में किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है ये चुना गया। अब बात करें ये अपना कार्यभार कब संभालेंगे? तो यानी आज के दिन 1 जनवरी 2021 से जो अगर बात करें ये अपना कार्यभार संभालेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक जो है ये इस पद पर जो है ये अगर बात की जाए इस जो समिति के बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये GI यानी जो है टीका और प्रतिरक्षा गठन जो ये गठन बोर्ड है इसका अध्यक्ष जो है इसका जो सदस्य तो किसको चुना गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? सन 2000 में। कब हुई थी? सन 2000 में। उसके बाद अगर इसका इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन बनता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है किसका? GAVI का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अगला किसको दोस्तों? विनोद कुमार, नितिन गडकरी, अमित कुमार, राहुल द्रविड़। तो किसको? विनोद कुमार को, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। किसके दोस्तों? रेलवे बोर्ड के अगर बात की जाए चेयरमैन है ये कौन? VK यादव, यानी विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव। और अगर बात की जाए इनको जो अगर बात की जाए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्या है दोस्तों, IET यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो इनको अवार्ड दिया गया है। और किसके रिगार्डिंग दिया गया है, तो इनको भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और जो उनमें सुधारों के लिए जो उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात की जाए इंजीनियर डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 सितंबर को जो है इंजीनियर डे के रूप में जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ अगर बात की जाए जो ये जो मैंने आपको बताया है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये मैंने इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी बताया था। इसी के साथ एक और है IEE, यानी अगर बात की जाए ये IET एक जो अगर बात की जाए संस्थान है जिसे किसके द्वारा चलाया जा रहा है, IEE के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1871 में। कब हुई थी दोस्तों, 1871 में जो है इसकी स्थापना जो है हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला जा रहा है, तो कौन से राज्य में जो है ये, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो कहां पर खोला जा रहा है दोस्तों, उत्तराखंड में जो है ये अगर बात की जाए ये पार्क खोला जा रहा है। और कितने एकड़ में दोस्तों, 4 एकड़ में। कितने एकड़ में खोला जा रहा है, 4 एकड़ में जो है ये खोला जा रहा है। और उत्तराखंड में कहां पर दोस्तों, हल्द्वानी द्वार में। कहां पर, हल्द्वानी द्वार, हल्द्वानी में जो है अगर बात की जाए उत्तराखंड में हल्द्वानी में, तो यहाँ पर ये खोला जा रहा है। और दूसरा अगर बात की जाए ये दोस्तों तितलियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए और पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ दुनिया का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है ये विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है ये जो है विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तराखंड की, अगर बात की जाए CM कौन है दोस्तों, कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अगर बात की जाए ये CM है। उसके बाद गवर्नर की अगर हम बात करें, कौन है दोस्तों, बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य जो अगर बात की जाए ये कौन है दोस्तों, ये यहाँ की उत्तराखंड की क्या है, राज्यपाल के रूप में कार्यभार कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अगर बात की जाए 96वां, कौन सा दोस्तों, 96वां अगर बात की जाए जो है संगीत, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया। और अब की बार जो है ये किसको जो है ये संगीत सम्मान साहित्य जो अगर बात की, ये पुरस्कार जो है ये दिया गया, क्योंकि जो ये तानसेन संगीत समारोह का पुरस्कार भी जो है ये इससे सम्मान भी दिया जाता है। तो वो किसको दिया गया और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी अगर पूछा जाए तो कहाँ पर दोस्तों, ग्वालियर में। कहाँ पर किया गया, ग्वालियर में। दूसरा अगर बात की जाए कौन से नंबर का था दोस्तों, ये 96वां। कौन सा, 96वां था। दूसरा अगर बात की जाए ये अब की बार जो है ये किसको जो अगर बात की जाए किसको मिला ये, तो ये एक संतूर वादक जो वादक यंत्र है, एक संतूर वादक जो किसको, पंडित सतीश व्यास को। किसको दोस्तों, पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, किसको दोस्तों, पंडित सतीश व्यास को जो अगर बात की जाए तानसेन सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। अगर बात की जाए इसके अलावा जो है अगर बात की जाए भोपाल स्थित जो है संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और अगर बात की जाए यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में जो है ये जो है बनाया जाता है। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हैं दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आज जो है सभी नववर्ष की सभी बच्चे तैयारी जो है मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे जल्दी से जल्दी नौकरी लगे और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़े। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्री ने भारत में टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी है, तो किसके द्वारा दोस्तों, रामविलास पासवान, नितिन गडकरी, अर्जुन मुंडा, रमेश पोखरियाल। तो किसके द्वारा जो अगर बात की जाए ये रखी गई है दोस्तों, ये रखी गई है किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री। कौन दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, रमेश पोखरियाल। इनके द्वारा अगर बात की जाए निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक बोला जाता है इनको। तो अगर बात की इन्होंने IIT हैदराबाद में भारत में ऑटोनोमस नेगेटिव सिस्टम, क्या दोस्तों, ऑटोनोम नेगेटिव सिस्टम के लिए भारत में पहले टेस्ट एंड तिहान IIT हैदराबाद की जो है ये नींव रखी गई है। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ अनियंत्रित
वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर जो अगर बात की जाए, ये तिहान फाउंडेशन के रूप में जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आईआईटी हैदराबाद के निदेशक कौन है दोस्तों, इसके किसके दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद के इसके निदेशक कौन है, तो बुद्धराज कौन है, बुद्धराजू कौन है दोस्तों, बुद्धराजू श्रीनिवास कौन है दोस्तों, बुद्धराजू श्रीनिवास मूर्ति। ठीक है, ये अगर बात की जाए ये कौन है, इसके आईआईटी हैदराबाद के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र जो है ये घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो किसको किया दोस्तों, नागालैंड को। किसको, नागालैंड को अब 6 महीनों के लिए और जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो सशस्त्र बल या फिर विशेष शक्तियाँ अधिनियम कब दोस्तों, 1958 की धारा 3, किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केंद्र सरकार में इस 6 महीनों की अवधि के लिए जो है इसको अशांत क्षेत्र के रूप में जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए ये सशस्त्र बल यानी अगर बात की जाए विशेष शक्तियाँ अधिनियम नागालैंड में कई बार से जो है ये लागू हो चुकी है, कई दशकों से यहाँ पर लागू है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है दोस्तों, ये डॉक्टर एंथोनी फोसी, विकास खन्ना, के सैलजा, उपरोक्त सभी। तो किसको दोस्तों, उपरोक्त सभी को जो है ये चुना गया है। अगर बात की जाए जो है ये डॉक्टर जो है एंथोनी फोसी है, ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये यूएसए के हैं यानी अमेरिका के हैं। दूसरा अगर बात की जाए इनको जो है एलर्जी और संक्रामक रोगों के लिए जो है एलर्जी और संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक हैं और उनकी टास्क फोर्स में इस जो है कोविड-19 महामारी का पता लगाने वाले लोगों में से एक थे। दूसरा अगर बात की जाए दूसरे कौन है दोस्तों, फादर फेबियो स्टेनेवी। कौन दोस्तों, फादर जो है स्टेनियो है और इन्होंने जो ग्रेट प्लेग के हिट के दौरान जो है कई शहरों में आबादी होने और बीमार होने वाले अस्पतालों को नर्स करने के लिए जो है ये चिकित्सा प्रणाली की तरफ जो इनके द्वारा रुख किया गया था। दूसरा यहाँ पर अगर बात की जाए विकास खन्ना जो है ये कौन है, तो ये जो है अगर बात की जाए इनको जो है ये यूएसए के हैं, मेन हटन के, और इनके द्वारा भी जो है भारत में अकेले और दलित की सेवा के लिए इनको दलित की सेवा के लिए चलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कौन, के सैलजा। ये भी अगर बात की जाए के सैलजा जो है असाधारण स्वास्थ्य मंत्री रही हैं केरल की, और इनको भी जो अगर बात की जाए ये पुरस्कार से सम्मानित जो है ये किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने दोस्तों, ब्रिटेन ने किस देश के साथ जो है ये किए हैं, तो वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ किसके साथ किए गए हैं दोस्तों, ये किए गए हैं वियतनाम के साथ। किसके साथ दोस्तों, वियतनाम के साथ किए गए हैं। दूसरा अगर बात की जाए ये वियतनाम ने जो ये कब किए गए, तो ये कब किए गए दोस्तों, 29 दिसंबर 2020 को। कब दोस्तों, 29 दिसंबर 2020 को। और अगर बात की जाए जो है ये समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर किए हैं ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगा और 7 वर्षों के भीतर जो है अगर बात की जाए 99% टैरिफ का जो है ये समाप्त कर देगा। इससे पहले अगर बात की जाए दिसंबर 2020 में देश की सरकार ने सिंगापुर के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते के साथ जो है ये अगर बात की जाए ये जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके साथ दोस्तों, सिंगापुर के साथ। किसके साथ, सिंगापुर के साथ। कब, दिसंबर 2020 में ही। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। तो किस राज्य में दोस्तों, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो किस राज्य में जो है ये स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर बात की जाए पीपीपी यानी अगर बात की जाए जो पीपीपी मॉडल के तहत जो है ये स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र को जो है ये समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर के साथ जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थापित जो है ये किया जा रहा है। ठीक है, चलो आज का जो अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। दूसरा ये किस अगर बात करें किस रिजर्व में जो अगर बात की जाए ये शुरुआत की गई है, दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं। यानी इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था किस जो है अगर बात की जाए बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व में जो ये शुरुआत की गई है और किस राज्य में जो की गई है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ABCD जो भी आपका सही आंसर है दोस्तों कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। डेली ऐसी करंट अफेयर की क्लासेस के लिए दोस्तों 7 AM पर ही आपकी क्लासेज होती है, सभी बच्चे जो है हाजिर रहे, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज, दोनों जगह आपको मिल जाएंगी। और जो है दूसरा, अगर हम बात करें कोई भी किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी हो तो वो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।